ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। लीजिए सुनिए 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 में आज के खेलों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। 36 National Games Gujarat 2022। मणिपुर की लड़कियों ने ओडिशा को हराकर जीता फुटबॉल गोल्ड। बुखार के बावजूद तोंगब्रा मनोरमा देवी ने अपने राज्य मणिपुर की टीम को दिलाया 85 किलोमीटर मास रोड रेस साइकिलिंग का स्वर्ण। रिदमिक योगासन युगल में गुजरात ने लड़कियों के वर्ग में, कर्नाटक ने लड़कों के वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। कर्नाटक की टीम 21 साल बाद पहुंची पुरुष हॉकी फाइनल में। उत्तर प्रदेश से होगा मुकाबला। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का पदक तालिका में दबदबा बरकरार। अहमदाबाद समेत गुजरात के 6 शहरों में हो रहा है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। आकाशवाणी पर दे रहे हैं इन खेलों के पल पल की खबर। प्रस्तुत है गुजरात राष्ट्रीय खेलों में आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। सबसे पहले चलते हैं शाहिद अनवर के पास। हॉकी में आज हुए मैचेस का जायजा लेने राजकोट। कड़ी धूप में कड़ा मुकाबला, फाइनल से पहले फाइनल जैसा नजारा। राजकोट में आज हॉकी का जबरदस्त खेल पूरे शबाब पर था। पुरुष वर्ग के फाइनल में कल स्वर्ण पदक के लिए भिड़ंत होगी उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के बीच। उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम बैक टू बैक 2 मुकाबलों में सडन डेथ और पेनाल्टी शूटआउट जैसी कड़ी परीक्षा पास कर फाइनल में पहुंची। लेकिन यूपी के गोलकीपर प्रशांत सिंह चौहान शांत थे और अपने कंधों पर जीत की उम्मीदों का भार उठाए घबराए नहीं। पेनाल्टी स्टोक को हीरो की तरह बचाया और टीम के लिए एक पदक पक्का किया। जीत के बाद साथी खिलाड़ियों ने उन्हें गले लगा लिया। भीतर उठ रहे तूफान से बेखबर प्रशांत शांत होकर कहते हैं, महाराष्ट्र ने कमबैक किया, 3-3 ड्रॉ हुआ। उसके बाद मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट था कि मुझे शूट आउट में जिताना है। फर्स्ट मैंने 2 रोका, फिर उसके बाद गोल हुआ, लेकिन फिर भी ये था कि नहीं, हमें जिताना है। लास्ट में स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक को मैंने सेव किया, फिर उसके बाद हमारी टीम जीती। हमें भी अच्छा लगा कि मैंने सेमीफाइनल जिताया मैच और फाइनल में टीम पहुंची। यूपी के कप्तान ओलंपियन ललित कुमार उपाध्याय ने रोमांचक मुकाबले पर कहा, सेमीफाइनल गेम इसी तरह होता है। आपको भी पता है कि डू एंड डाई मैच होता है। सभी टीमें अपना 100% देती हैं। सबको पता रहता है कि अगर ये मैच जीतते हैं तो हम सीधा के सीधा मेडल आज ही कंफर्म कर लेते हैं। थर्ड प्लेस का हमें वेट नहीं करना पड़ता। तो हाँ, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, बहुत अच्छा खेले और हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। अनुसुधार हमारा गोलकीपर बहुत अच्छा खेला। सारे प्लेयर एज अ टीम खेले और सबका कंट्रीब्यूशन अच्छा था, इसलिए हम आज फाइनल पहुंचे हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में अजय रही महाराष्ट्र टीम के कप्तान ओलंपियन देवेंद्र वाल्मीकि टीम के प्रदर्शन से परेशान नहीं। अब भी एक पदक का भरोसा तो है। Proud of my boys, the way they have played hockey. As a captain, I take this responsibility of the loss. I can assure you one thing: tomorrow we will definitely take at least 1 medal and go back to Maharashtra. आज के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भी रोमांचक हॉकी छाई रही। बढ़िया तालमेल, बेहतरीन पासेस, बॉल पोजीशन से जहां कर्नाटका ने अविजित रहते हुए फाइनल तक का सफर पूरा किया, तो आज उसी को दोहराते हुए हरियाणा को 3-1 से हराया। कर्नाटका टीम के कप्तान ओलंपियन SV सुनील, यहाँ पे आके एक भी मैच भी नहीं हारे अभी तक। एक अच्छा साइन है टीम का। सभी टीम में इंटरनेशनल प्लेयर्स है, डोमेस्टिक टीम खेलने वाले अच्छे प्लेयर्स है, तो मुझे लगता है कि कल एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा। कोच V विनय यही फॉर्म फाइनल में भी बरकरार रखना चाहते हैं। We kept the target to reach finals. We done it now. UP also a very good team. We beat them in the league match, but tomorrow is a different game and they'll also come with a different plan. Also, we also have to go with a different plan. राजकोट से मैं शाहिद अनवर। अहमदाबाद में खेले जा रहे हैं फुटबॉल के मुकाबले। मौजूद थे तमचंद तीबा। Manipur won the gold medal in the 36th National Games Women's Football Finals, beating Odisha 2-0 here at the Transstadia Football Arena, Ahmedabad. Coach Oenam Bembem Devi, a legend by herself, the first Indian women football player to go and play for a foreign team, expressed her joy after the match. I feel very happy because when I was player, I won the 3 gold medal in my playing career. This is my first assignment as a coach of the national games. Gold medals, so I feel very happy and feel very proud. Nangom Bala Devi, the captain of the winning Manipur team, said, I'm very happy because of since I play with Bemem Didi in 2002. Right now अभी Bemem Didi के साथ Bemem Didi कोचिंग दे रहे हैं और मैं फील्ड पे हूँ, तो अच्छा है हमारे लिए, बहुत इजी है। और जितना भी अभी मणिपुर जो टीम है बहुत अच्छा है। उनको जो स्पिरिट है मैं बहुत प्राउड करती हूँ उनको। Earlier in the morning, Tamil Nadu beat Assam by 2-0 and claimed the bronze medal. The coach of the Tamil Nadu said, Our girl performance today very well. They prove ourselves
ourselves. This is a very memorable moment for us. Yeah, of course, we lost next day match. Accordingly, we are saying we not have a rest also, proper rest also to this match. But we are very proud to say our team well performance. First of all, we are ready for the girls. Psychologically, first we are ready. We are the best team. We are the champions. We are lost one match, not every matches. We can prove ourselves only. We can prove. So let's play and we get the medal. They are strong team only. They are not an easy team because in Orissa and Assam match also just that pool matches both teams are draw matches only. They play well in Orissa team. Today our day we are win the match. Sandhya Ranganathan, the star of the Tamil Nadu team, who scored 4 goals in the bronze medal match, said, हम लोग पहले चैंपियंस करने के लिए इधर एक टारगेट रखा था, बाद में अभी 3rd पोजीशन मिला, हम बहुत खुश है, लेकिन एस्टरडे हम फाइनल पहुंचने वाला टीम था, फिर भी हम लोग डाउन नहीं हुआ क्योंकि 3rd पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन नेक्स्ट ट्रैक फॉर अस. पूरा हम लोग एंजॉय किया, ग्राउंड एंड ऑर्गेनाइजेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट सब कुछ अच्छा मिला हम लोग को, अकोमोडेशन भी सब कुछ अच्छा मिला, हम बहुत खुश है. Timjan Dibon reporting for All India Radio. योग देता है तन के साथ मन को भी सुकून. ज्यादा ब्यौरा श्री कृष्ण से. एका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में आज पुरुषों और महिलाओं के रिदमिक योगासन पेयर के फाइनल्स खेले गए. महिलाओं के वर्ग में गुजरात की पूजा पटेल और कोमल ने गोल्ड मेडल हासिल किया. ये हैं कोमल. वो तो जब नाम हुआ था, सिलेक्शन हो चुका है कैंप में, तभी से वो प्रैक्टिस करनी है और मेडल लेके यहाँ से जाना है. फाइनल तैयारी हमको हमारे कोचेस ने करवाई थी. होल्डिंग कंपटीशन में जितना होना चाहिए उससे भी 3-4 गुना ज्यादा होल्डिंग करवाया था. हम यहाँ पे हमको कुछ डर नहीं लगे और अच्छे वाली हमारी होल्डिंग हो जाए. और ये हैं पूजा पटेल. जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि 36 नेशनल गेम्स में योगा को स्थान मिला है, तभी मैंने डिसाइड किया था कि फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी कंपटीशन में योगासना को स्थान मिल रहा है तो मुझे इतनी मेहनत करनी चाहिए कि मैं फर्स्ट टाइम में फर्स्ट बार गोल्ड ला के दिखा. महाराष्ट्र को सिल्वर और कर्नाटक की टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिल सका. पुरुषों की रिदमिक योगासन पेयर प्रतियोगिता में कर्नाटक को गोल्ड और महाराष्ट्र की 2 टीमों को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ. खेलों में योगासन की महत्ता और राष्ट्रीय खेलों में व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं चंडीगढ़ की टीम के मैनेजर रोशन लाल. जो आयोजन है वो बहुत उत्तम तरीके का है. तो यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है. तो योग का खेल के हर भाग, अगर कोई आर्चरी खेल रहा है तो कंसंट्रेशन की जरूरत है तो योग करो, और अगर कोई फिजिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जिम्नास्टिक जैसे हैं, तो योगासन से उसकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. तो योग तो खेल के हर भाग में है, लेकिन अब योगासन स्पेशल एज ए स्पोर्ट्स आ गया है. एका स्टेडियम से श्री कृष्ण. मुक्केबाजी में आज 2 दर्जन क्वार्टर फाइनल खेले गए. विस्तृत विवरण लेकर आए हैं नीतीश अरोड़ा. Today, the 6th day of action in boxing saw as many as 48 boxers from 18 states and union territories to vie for a place in the semi-finals and assure at least one medal from the 36th national games. Haryana, Rajasthan and Punjab saw maximum of 5 boxers each in action today. In the middleweight category, Ankit Khatana from Haryana was the first boxer from Haryana to lose in the quarterfinals. All the 6 boxers from Haryana who appeared yesterday had moved to the semi-finals. Nikhil Dubey from Maharashtra defeated Bunty Singh from Delhi in the same category, and with a silver assured, he is having his eyes on the senior nationals and the Asian Games after these national games. यहाँ पे गोल्ड मारना है, फिर अभी इसके 2 महीने बाद सीनियर नेशनल है, तो अभी वहाँ पे फिर गोल्ड मार के फिर गेम्स आएंगे. मेन वही है फोकस फिलहाल. Pushpendra Rathi from Goa was all excited to move from the assured bronze to assured silver. Sumit Punia from Rajasthan, Harpreet from Chandigarh, Vineet from Haryana moved to the semi-finals in light heavyweight category. Sachin Kumar from Services, who also booked a berth in the semis for lightweight category, had this to say after the match. पूरे जोश में हूँ. सीनियर नेशनल और एशियन गेम्स, ओलंपिक क्वालिफायर. In the heavyweight category, Neeraj Kumar from Rajasthan was very happy to move to an assured medal place for his state. राजस्थान के लिए अब मेडल जितने ज्यादा आए उतना हम लोगों के लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा. खेल प्रोत्साहन भी बहुत मिलेगा. He was all the praises for the world-class facilities provided to the players who participated in these national games. जिस प्रकार से सरकार ने हमारे लिए इंतजाम किए हैं, ऐसे इंतजाम ओलंपिक के खिलाड़ियों के लिए होते हैं. तो मैं सरकार का बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने आज हमें इस लेवल पे ऐसे फैसिलिटीज दी है. The other boxer from heavyweight category to move to the semi-finals were Naveen Kumar from Haryana, Kamalpreet Singh of Punjab and Sanjeet from the Services. In the heavyweight category, we had a winner
winner who fought with his depression after a severe injury that had paralyzed one side of his body. Meet Reynold Joseph of Maharashtra, narrating his own tale. I have not been an athlete from start. I've been an engineer. I worked for 1-2 years after my college and then switched full time to boxing at late age of 21-22. I had an accident, bike accident. I had my right side paralyzed, right leg. So I was on bed rest for 6 months in hospital and then had surgery done. To come out of that depression and engineering life, I had to come to boxing because they said boxing helps in loosening up depression, all that stuff. Now you are giving depression to your opponents. Yeah. The other winners from heavyweight category were Narendra from Services, Mohit from Haryana and Sawan Gill from Chandigarh. In the women's section quarterfinal, Jamuna Bora from Assam, Poonam of Haryana, Mandeep Kaur from Punjab and Savita from Chandigarh progressed to the semi-finals from featherweight. In the welterweight category, Ankushita Bora from Assam, Lalita from Rajasthan, Alina from Manipur and Kamalpreet Kaur from Punjab progressed to the medals round. Tomorrow we will enter into the real knockout stage, a stage where a win will decide the final color of the medal. Even the loss will fetch you a bronze. But who plays to lose? See you tomorrow with more action from the boxing ring. This is Nitesh Arora signing off from Mahatma Mandir Venue 2. वॉलीबॉल के रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं भावनगर में। वहीं मौजूद है हमारे साथी मनीष भट्टाचार्य जी। नॉकआउट राउंड के ठीक पहले दिन आज भावनगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वॉलीबॉल की उड़ान और खिलाड़ियों के उत्साह का उफान देखते बनता था। कल तक हुए खेलों में मेजबान गुजरात और तमिलनाडु की पुरुष टीमों ने सेमीफाइनल का ख्वाब सजा ही लिया था, लेकिन आज बारी थी राजस्थान के मर्दों के अधूरे सपनों को पूरा करने की। ग्रुप ए के पहले मैच में राजस्थान के पुरुषों ने पंजाब को हराया तो जरूर, लेकिन पिछले मैचों में हार की वजह से सेमीफाइनल का ख्वाब उनका अधूरा रह गया। ठीक वहीं राजस्थान की लड़कियों ने चंडीगढ़ को सीधे सेटों में 3-0 से मात देकर सेमीफाइनल का रुख लगभग कर ही लिया। कप्तान गुंजन अच्छा खेले, मतलब थोड़ा बहुत पासिंग का, डिफेंस का थोड़ा था, वो कर लेंगे। अभी कमजोरी ये थी कि मतलब सर ड्रॉप पे नहीं बैठे। अच्छा खेलना है सेमी में और फाइनल तक का है। अभी वॉलीबॉल में देश की शीर्षस्थ टीमों में से केरल ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कर्नाटक को सीधे सेटों में 3-0 से मात दे दी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित टॉम जोसेफ केरल की पुरुष टीम के सहायक प्रशिक्षक असिस्टेंट कोच हैं। हम लोग को आगे जाने के लिए ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट है। सेमी में मैच भी जीत के फाइनल में जीत के गोल्ड मेडल जाके जाएगा। राजस्थान की ही तर्ज पर उम्मीद पर खरी उतरी एक और महिला टीम और वो थी पश्चिम बंगाल की महिलाएं। आज इस टीम ने बेहतरीन तालमेल और मजबूत रक्षा पंक्ति के सहारे तमिलनाडु की महिलाओं को सीधे सेटों में 3-0 से हराया। कप्तान रुखसाना खातून ने फाइनल में जाने का ख्वाब सजा रखा है। अब तो हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए, सामने राजस्थान है। कोशिश करेंगे कि उससे भी बेटर मैच निकाल के फाइनल में जाने का। सभी गेम्स में ऐसा नहीं होता कि हम लोग पूरा 100% देते हैं। कोई प्लेयर ऐसे थोड़ा लूज हो जाता है तो वो ऑल में जा रहा था, पर अच्छा है कि हमारे प्लेयर्स ने वो बाहर निकाल लिया कि ये चौथे सेट तक नहीं पहुंचा, हम लोगों ने 3 में ही मार दिया। हमें तो ऐसा लगता है कि हम फाइनल में जाएंगे और ये परफॉर्मेंस रहेगी, इससे बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे ताकि ये अगले वाला जो सेमीफाइनल मैच है वो भी 3 में खत्म कर सके। ग्रुप बी के आखिरी मैच में आज केरल की महिलाओं ने लुभावने तालमेल और सटीक समन्वय का परिचय दिया और तीनों सेटों में अपना वर्चस्व बनाए रखते हुए कर्नाटक की महिला टीम को 3-0 से शिकस्त दी। कप्तान अश्वथी Actually, it was Karnataka team, so we were preparing well for that. But third set, we have to fight a little stronger. So it was like a tight match. We will prepare for the next match. We want some more teamwork and also some skills in volleyball. We have to improve our attack and block so that we can. देर शाम तक चलने वाली आज की वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं ने न सिर्फ सेमीफाइनल लाइनअप तैयार किया, बल्कि एक से बढ़कर एक प्रदर्शन ने खिलाड़ियों को भी सब कुछ इस महायज्ञ में झोंकने के लिए तैयार रहने का संकेत दिया। आकाशवाणी के लिए भावनगर से मैं मनीष भट्टाचार्य जी। अहमदाबाद में मलखम्ब की स्पर्धाओं को देखने वालों की भीड़ लगी हुई है। क्या कुछ हुआ वहाँ, बता रही हैं फ्लोरिन रोश। Mallakhamb, also known as the aerial yoga, is a spectacularly engaging performance sport and is definitely for the brave hearts. Rope burns, cuts, falls and other forms of injuries are common in this sport. Notwithstanding a deep gash in his calf, Shubhankar Vinay Kavale of Maharashtra won the gold in the men's pole category and his statemate Deepak Vaman Shinde settled for the silver. However, it was the 10-year-old Shaurajit Khaire, probably the youngest athlete of the game, who was the cynosure of all eyes by winning the bronze in this category. True to his name, Shaurajit exhibited courage, grit and skills on the pole to clinch the bronze. He has now set his eyes for the World Cup. My father's dream was that I could have a medal in national game. जब माँ को बताया कि आपको ये मेडल मिला है तो मैंने क्या कहा? I am proud of you. बहुत प्राउड फील हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे ऐसा बोला। In another first, Pranav
Kishori of Madhya Pradesh and M. Hemachandran of Tamil Nadu shared the gold after scoring 8.90 points in the Malakam hanging event. Bronze went to Aditya Raj Kudaria of Uttar Pradesh. No silver medal was allotted in this category. In the rope event, Akshay Prakash Taral of Maharashtra won the gold. खुशी मेरे को बहुत है कि फर्स्ट टाइम मलखम्ब गेम इंक्लूड किया है और फर्स्ट ही विनर मैं ही हूँ। इसके लिए मेरे को बहुत खुशी है उसके लिए। अभी तक तो थोड़ा सा हैप्पी हूँ और बड़ा हैप्पी होने के लिए सर्विसेज में, गवर्नमेंट जॉब्स में मलखम्ब इंक्लूड किया जाए। Silver and bronze was bagged by Rajveer Pawar and Chandrasekhar Chavan of Madhya Pradesh respectively. Women's pole and rope events continue till late this evening. The matches could not be completed today and hence will be continued tomorrow. More action can be awaited from Sanskar Dham venue where Malakam events are being held. This is Florin Roche for All India Radio. भारतीय पुरुष हॉकी टीम के रक्षक हरमनप्रीत सिंह लगातार दूसरे बरस FIH द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं। भारत के दोनों वर्गों के गोलकीपर सविता पूनिया और PR श्रीजेश और दोनों ही वर्गों के प्रशिक्षक ग्रैहम रीड और यानके शॉपमैन भी FIH द्वारा सम्मानित किए गए हैं। FIH ने मुमताज खान को इस साल राइजिंग स्टार भी घोषित किया है। FIH के इन अवार्ड्स की घोषणा राष्ट्रीय खेलों के दौरान की गई। विजेताओं के बीच मौजूद थे हमारे प्रतिनिधि शाहिद अनवर। हॉकी में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन और FIH स्टार अवार्ड्स में इनकी दमदार मौजूदगी से विश्व हॉकी में भारत का कद ऊंचा हुआ है। स्टार ड्रैग फ्लिकर भारत के उपकप्तान हरमनप्रीत सिंह 2021-22 के लिए दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने, जबकि भारत के PR श्रीजेश और सविता पूनिया सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर लगातार दूसरी बार चुने गए। यानी विश्व हॉकी में सबसे मजबूत दीवार अभी हमारे पास है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया गोल बचाती हैं, लेकिन ऐसे अवार्ड से उन्हें अपना नया गोल सेट करने के लिए टारगेट मिलता है। क्रेडिट मेरी पूरी टीम को जाता है, मेरे कोचिंग स्टाफ को जाता है, उन्हीं की वजह से यहाँ पे हूँ। डेफिनेटली ये प्लेयर को मोटिवेट करता है और आपको अपना नया गोल सेट करने के लिए एक टारगेट मिलता है। सविता पूनिया अपने को निखारने और शानदार प्रदर्शन का श्रेय कोच जेनेकी स्कॉपमैन को देती हैं। उन्हें FIH सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का अवार्ड मिला। Yeah, I mean it's a big honor, but I think it's more about how the team has performed in the last year and that people notice that we're trying to play good hockey. And I know what we're doing and why we're doing it, so I keep doing it. भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच चुने गए। I think it's a great recognition of Indian hockey and let's keep it going. We still have a lot of hard work to do. भारत की युवा हॉकी खिलाड़ी फॉरवर्ड मुमताज खान FIH की राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बनी। उत्तर प्रदेश महिला टीम के कोच राशिद अजीज खान कहते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा टैलेंट है और एक दिन वो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा खेल खेल कर दिखाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। विश्व हॉकी में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। गर्व है हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह को। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं उस हिंदुस्तान हॉकी का महासचिव हूं जहां के सारे के कोच से लेकर खिलाड़ी तक सभी वर्ल्ड में आज बेस्ट हैं और सभी चुने गए हैं। गर्व के साथ मेजर ध्यानचंद हॉकी ग्राउंड राजकोट से मैं शाहिद अनवर। क्या कुछ हुआ आज सॉफ्ट टेनिस के कोर्ट में, जानते हैं वी शिव कुमार से। A shy girl from Tamil Nadu with a lazy gait, Ragastri Manogar Babu, had a tough opponent Hetvi Chowdhury from Gujarat as semi-final matches began this morning in the Sabarmati riverfront tennis venues. But Ragastri overcame Hetvi's challenge with a 4-3 victory in the first semi-final. In the second semi-final, Adya Tiwari of Madhya Pradesh took on Nikita Bishnoi of Haryana and won 4-1. So when Ragastri faced Adya in the final match played at 2 this afternoon, the spectators expected the contest to end in a tiebreaker, but that didn't happen as Ragastri's fierce returns and placements saw her race to victory and gold medal with a 4-0 score over Adya, who didn't recover from the relentless assault. Here's Ragastri. I didn't expect this. It's very happy. Federation, parents support. Thanks coach. Ellarko thanks. Delhi's veteran soft tennis player Jitendra Melda got past Gujarat's Aniket Chirag Patel in a tiebreaker 4-3. Jitendra Melda. Yeah, he's very dynamic on court and very athletic. So it was very tough for me to win a point against him because he's superb on court. Jay Meena of Madhya Pradesh demolished Rohit Dhiman from Chandigarh 4-0 in the other semi-final. In the men's final, the experienced Jitendra Melda took on the energetic and exuberant Jay Meena of Madhya Pradesh. Jay Meena clinched the gold medal with a 4-1 victory. हम तीसरा फाइनल्स खेले हैं, जीतू भैया 3 बार सलंग फाइनल वो आए और इधर से मैं आया और हम ये मेरी हैट्रिक हुई है उन पे। From the Sabarmati riverfront, this is Shiva Kumar reporting for All India Radio.
वुशु के आज के मुकाबलों पर शालिनी मित्तल की नजर। वुशु के मुकाबले के आज तीसरे दिन पुरुष ताउलू, गुंशु और दाउशु में स्वर्ण जीता सर्विसेज के शशि तमांग ने। रजत पर कब्जा किया मध्य प्रदेश के रोहित जाधव ने और कांस्य गया राजस्थान के बलवंत सिंह की झोली में। सर्विसेज के ताउलू कोच लोकेश कुमार आकाशवाणी के साथ। अभी तक की हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है। मेरे पास जो लड़के हैं हमारी टीम में ऑल आर इंटरनेशनल मेडलिस्ट, वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट भी है, एशियन गेम्स मेडलिस्ट भी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट भी हमारे पास है। महिला ताउलू चियांशु और कयांशु का मुकाबला जीता। अरुणाचल प्रदेश की मर्सी न्यांगमोंग ने मणिपुर की डब्लू निंगथीबाई देवी को रजत मिला और मध्य प्रदेश की भूराक्षा दुबे को कांस्य। पुरुष सांडा 56, 60, 65, 70 और 75 किलोग्राम के सेमीफाइनल्स और महिला सांडा के 52 और 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल बाउट्स भी आज खेले गए। कल इन सभी के फाइनल मुकाबले होंगे। फाइनल्स में जगह बनाने वाले सर्विसेज के विक्रांत बलियान आकाशवाणी के साथ। वुशु कॉम्बैक्ट गेम है, इंडिया का सबसे बेस्ट गेम है एज अ कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स। पिछले 2 साल से इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर्विसेज की तरफ से। इंटरनेशनल अचीवमेंट आए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड आया, जूनियर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड आया, अभी ये 30 नेशनल हुआ था इससे पहले, इसमें गोल्ड आया। इस गेम में सिर्फ एक दिक्कत है कि ये प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, इस वजह से लोग बाग इसे थोड़ा कम जानते हैं। आप हैं सर्विसेज के वुशु के चीफ कोच शंकर सुबेदी। सर्विसेज टीम हमेशा जब भी चैंपियनशिप होता है ओवरऑल फर्स्ट आते हैं। 2017 से कंटिन्यू 5 बार हम लोगों ने चैंपियन ट्रॉफी उठाया है। सांडा में भी फर्स्ट आते हैं और ताउलू में भी फर्स्ट आते हैं और ओवरऑल फर्स्ट। ये हमारा कम से कम 2005 से कंटिन्यू चलते आ रहा है। इस बार में हमारा तो हमेशा ही फर्स्ट ही हमारा टारगेट, वही फर्स्ट ही टारगेट रहता है और हम लोग अचीव भी कर पाते हैं। तो हमेशा नेशनल गेम में भी हमारा जो 5 बंदे, 5 में से कम 4 या 3 तो गोल्ड मेडल होप करते हैं इसमें। महात्मा मंदिर के वेन्यू 3 से आकाशवाणी के लिए मैं शालिनी मित्तल। जूडो की मैट के बेहद नजदीक मौजूद थे आकाशवाणी का माइक लेकर एसबी वेंकटराम। Today, on the 4th and penultimate day of judo competition at Mahatma Mandir Convention Center, Gandhinagar, 2 gold medals in contrasting weight categories were witnessed in the women's below 48 kg and above 100 kg category for the men. Sweta Tokas of Delhi downed Sana Tombi Devi of Manipur in the only gold medal bout of the day for women in below 48 kg category. Sweta Tokas of Delhi spoke to All India Radio after gold medal winning effort. हाँ सर, मुझे ये उम्मीद तो थी कि मैं मेडल ज़रूर लेकर आऊँगी, पर थोड़ी सी हेजिटेशन थी मेरे को। बाउट्स के बाद वो चली गई है। मेरी उनके साथ 2 बार बाउट हो चुकी हैं, तो एक बार मैं जीती थी, एक बार वो, तो दोनों का बराबर का वो था मतलब। तो उसके बाद में ये था मुझे कि मुझे मारना है उन्हें फिर से, और इस बार मैंने पोन मार के हराया है, तो सेटिस्फाई हूँ मैं। The silver medalist Sana Tombi Devi from Manipur felt she was low on energy. आज तो थोड़ा बॉडी तो कमज़ोर लग रही है, इसलिए फ्यूचर का मैं ऐसे खेलूँगी, प्रैक्टिस ऐसे स्ट्रॉन्ग करूँगी। इस परफॉर्मेंस से नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा दे दूँगी। One of the 2 bronze medalists, Malaprabha Jadhav from Karnataka, defeated Asmita De of Tripura, felt she could have done better. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद तो था मेरा गोल्ड का, लेकिन कई तो छूट गई। अगली बार करूँगी, लेकिन ब्रॉन्ज लिया है और भी मेहनत करना है। Taivita Taryal of Uttarakhand also shared bronze medal with Malaprabha Jadhav of Karnataka. In the men's super heavyweight section of above 100 kg gold medal duel, Yash Gangas of Haryana, who lost a medal in the national championships, was determined to win gold here. He beat Sunil of Chandigarh to bag gold medal. जैसे मैं सीनियर नेशनल में हार गया था, ब्रोंज आया था मेरा वहाँ पे, तो मुझे ये था कि गोल्ड ही लेना है यहाँ। कभी इस बाउट के बीच में आपके मन में शंका हुआ कि बाउट किसी की तरफ जा सकता है? लग रहा था, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा था क्योंकि सर लोगों ने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कराई हुई थी। जैसे एशियन गेम्स आ रहे हैं और अपना ओलंपिक्स आ रहे हैं, उनके लिए तैयारी है सर पूरी, वहाँ जाना है और मेडल जाना है सर। Sunil, the silver medalist in the above 100 kg category from Chandigarh, was unhappy like any other losing finalist. नहीं, संतुष्ट तो नहीं है सर। करेंगे, मेहनत करेंगे, गोल्ड लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम, यहाँ पर भी और बाहर भी, इंटरनेशनल में भी जल्दी लाएंगे। Deepak Sharma from Haryana, one of the 2 bronze medalists in the above 100 kg bout for men, admitted his shortcomings. नहीं, ब्रॉन्ज से संतुष्टि तो नहीं है सर, आए तो गोल्ड के लिए थे, वो कमी अगली बार नहीं होगी। The other bronze medalist in the above 100 kg category for men was Dhyan Singh from Rajasthan. Tomorrow there will be contest for team championship introduced in the national games for the first time, which will comprise of 3 women and 3 men, and top 8 teams of the country would be fighting out for the team championship. This is Venkatram reporting for All India Radio from Mahatma Mandir Convention Center, Gandhinagar.
कैनोइंग की स्पर्धाओं पर अगली रिपोर्ट लेकर आए हैं विवेक वानखेड़े। Today in canoeing sprint 500 meters, various finals were held here at Sabarmati Riverfront. In the canoeing double women finals, Megha Pradeep and Akshaya Sunil from Kerala won gold, Madhya Pradesh won silver and Odisha won bronze. In the kayak singles women category, Rajina Kiru from Andaman and Nicobar won gold, Chhattisgarh won silver and Haryana won bronze. In the kayak doubles women category, Fulmani and Oinam Devi from Odisha won gold, Haryana won silver and Andaman and Nicobar won bronze. In the kayak fours women category, Alina Biju, Sri Lakshmi Jayaprakash, Teresa Jacob and Parvati from Kerala won gold, Madhya Pradesh won silver and Odisha won bronze. In kayak fours men category, Ajat Satru Sharma, Albert Raj, Bhumit Singh and Gyanjit Arabam from services won gold, Madhya Pradesh won silver and Telangana won bronze. After the victory, Bhumit Singh spoke to All India Radio. हमने सर्विसेज की तरफ से 500 मीटर K4 500 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि भाई उन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया, यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि मेरे पिताजी भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं और शुरू से ही मेरे पिताजी की भी यही चाह थी कि भाई बेटा कल को बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करे। और आज उस मुकाम पे पहुँच के बड़ी खुशी महसूस हो रही है और माता पिता भी बहुत खुश हैं। हर जगह से बधाइयाँ आ रही हैं कि रहने से लेके खाने से आने जाने से लेके हर चीज हर फैसिलिटी मतलब बहुत अच्छा प्रोवाइड किया गया है। And that's all for canoeing. This is Vivek Wankhede for All India Radio. क्या कुछ हुआ सॉफ्टबॉल में, आज जानते हैं लेमचन फोम से। In softball, a run earns the scoring team a single point so long as a teammate crosses home plate on their heat. Punjab girls are all eyes on gold. Myself Sandeep from Punjab. Aim is gold. Only for gold. Wish you all the best team! My name is Inderveer Singh. I am a district sports officer in Amritsar, Punjab. This team is a winning team from last 5 years. Of the 8 thrilling softball matches played today, in the first pool events, in women's section, Kerala defeated Maharashtra 4-3, Punjab defeated Chhattisgarh 7-0. And in men's section, Andhra Pradesh defeated Delhi 4-0. Chhattisgarh defeated Maharashtra 9-0. The semi-finals will be played tomorrow. Some defensive players who handles a fair crown ball. Speaking to All India Radio. My name is Manas Kesharwani. I'm an international player of softball. I'm playing from Chhattisgarh from 12 years. Everything we found here is a very well disciplined and comfortable for the players. My name is Yash Vishnubhai Prajapati and I'm from Gujarat state. This is our chance to get enhanced the player. In triathlon, there are 30 women and 32 men competitors from 23 states. This includes all the 4 Commonwealth Games 2022 participants, where India debuted at the triathlon for the first time. The mixed relay event will start at 6:30 a.m. tomorrow. Gujarat has a strong team and expected to finish on the podium. Lamjan Pom reporting from IIT Gandhinagar campus. पदक तालिका पर एक नजर वी शिव कुमार की। A look at the medals tally now. Services still on top with 53 gold, 33 silver and 29 bronze medals. Maharashtra is second with 34 gold, 37 silver and 57 bronze medals. Haryana is third with 32 gold, 30 silver and 38 bronze medals. Karnataka is fourth with 26 gold, 23 silver and 38 bronze medals. Tamil Nadu is fifth with 24 gold medals. Uttar Pradesh the sixth with 19 gold medals. Kerala is 7th with 19 gold medals. Gujarat, the hosts, are in the 12th spot with 13 gold medals. राष्ट्रीय खेलों में कल होने वाले मुकाबलों पर विस्तृत जानकारी लेकर हाजिर होंगे हम कल रात 10 बजे। अभी इतना ही, नमस्कार। 36 National Games, Gujarat 2022. अभी आप सुन रहे थे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में आज के खेलों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। तकनीकी सहयोग संजय शुक्ल और चिंतन जानी, प्रस्तुति सहयोग राकेश जैन, आलेख वाचन और प्रस्तुति महेंद्र सिंह लालस। ये कार्यक्रम गुजरात स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया।